द्वारा जो 500,000 का नया नोट चलाने का निर्णय लिया गया है, निर्णय सराहनीय है। इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि 70 सालों में बहुत सारा लोगों के पास काला धन इकट्ठा हो गया था और इस काले धन को रोकने के लिए ये मुहिम चलाना अति आवश्यक था, जो प्रधानमंत्री ने बहुत साहसी कदम उठाते हुए इस निर्णय को लिया। लोगों के एटीएम से आसानी से पैसे मिल रहे हैं, क्या इसमें क्या कहेंगे? ये चाहे प्रधानमंत्री जी का दावा हो, चाहे मंत्री जी का दावा हो, चाहे सरकार का दावा हो, या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी का दावा हो, ये सभी के सभी दावे खोखले हैं। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आज लगभग ये बताया गया था 11 तारीख से सारे एटीएम चालू हो जाएंगे। आज 12 तारीख है, लेकिन आज भी मैं खुद बुराड़ी क्षेत्र में रहता हूँ। बुराड़ी से लेकर के मॉडल टाउन फर्स्ट से लेकर के डेरावाल नगर, आदर्श नगर, आजादपुर सारे में घूम के आया हूँ ताकि 2-4 हजार रुपये निकाल लूँ, लेकिन कोई भी एटीएम चालू नहीं है कि 2,000 रुपये निकाले जा सके। अब बताइए, जब इतने बड़े इलाके में लगभग ये नॉर्थ दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, इसमें एक भी एटीएम जारी चालू नहीं है। ना तो बुराड़ी में चालू है, ना संत नगर में चालू है, ना मुकुंदपुर में चालू है, ना मॉडल टाउन में फर्स्ट में चालू है, ना सेकंड में चालू है, ना थर्ड में चालू है, ना डेरावाल में चालू है, ना गुजरावाल में चालू है, ना आजादपुर में चालू है, ना तो आदर्श नगर में चालू है, ना तो आजादपुर मंडी की कोई एटीएम चालू है। यहाँ तक कि मैं जहांगीरपुर होते हुए, भलसुआ होते हुए फिर मुकुंदपुर आया ताकि कहीं चालू मिल जाए, लेकिन कोई एटीएम चालू नहीं है। जब इतने बड़े क्षेत्रफल में कोई एटीएम चालू नहीं है, तो दिल्ली में भी चालू नहीं होंगी, ऐसा आशा किया जा सकता है। और जब एटीएम चालू नहीं है तो लोग 2,000 निकालेंगे कहाँ से, किसके जेब से निकालें लोग? और जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो रात को 2 बजे लाइन में लग जा रहे हैं, फिर भी उनका दिन को 2 बजे तक नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जो बैंक की लेन देन की प्रक्रिया है वो भी ठीक नहीं है। चाहे मोदी जी कुछ भी कहते हो, चाहे वित्त मंत्री जी कुछ भी कहते हो, चाहे सरकार के लोग कुछ भी कहते हो, प्रक्रिया ठीक नहीं है। इनको कम से कम एक बैंक में जब इमरजेंसी का इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो एक बैंक में 6 काउंटर लगाने चाहिए थे। इसमें 2 काउंटर तो कम से कम लेने का होना चाहिए था, जो पैसा लोग डिपोजिट करेंगे। 2 काउंटर होना चाहिए था कम से कम, जहां पैसा एक्सचेंज करेंगे, 4,000 रुपया अपना दे करके 4,000 रुपया लेंगे। और कम से कम 2 काउंटर उसी समय होना चाहिए था कि जो इन सारे पैसों का जो हिसाब किताब है उसको ठीक करता रहे। अब होता क्या है कि 8 बजे से 8 बजे तक बैंक चालू करने का इन्होंने घोषणा किया है, लेकिन बैंक चालू होता है सवेरे 9 बजे 10 बजे और शाम को 6 बजे ही खिड़की बंद हो जाती है। तो फिर 2 घंटे इधर कट जाता है, क्योंकि वो कहते हैं हम हिसाब मिला रहे हैं, हम हिसाब मिला के ही घर जाते हैं। तो 2 घंटा तुमका हिसाब मिलाने में उधर हो गया और 2 घंटा हिसाब मिलाने में इधर हो गया। जो 10 बजे चालू करे तो 4 घंटा तो 12 घंटे में निकल गया, तो बैंक तो उतना ही 8 घंटा चल रहा। क्या लगता है जिस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से 30 दिसंबर का जो समय दिया गया पर्याप्त लोग अपना पैसा जमा करा पाएंगे क्या? हमारा ये कहना है कि लोगों को पैसा जमा कराने का जो समय दिया गया है, ये समय पर्याप्त नहीं हो पाएगा यदि इस प्रक्रिया में शुद्धिकरण नहीं लाया गया। यदि ये 50 दिन का समय दिया गया है और इस 50 दिन में सब लोग अपने पैसे को जमा करा लें और अपनी दिनचर्या के लिए 2-4 हजार रुपये निकाल करके अपने काम को सही ढंग से चलाएं, जिसके लिए इनको सारी एटीएम को चालू करना पड़ेगा, सारी एटीएम पर भी व्यवस्था करना पड़ेगा पुलिस का, कम से कम 1 पुलिस हो वहाँ और ये एटीएम चालू हो ताकि एटीएम को कोई खराब ना कर सके। साथ में काउंटर को बढ़ाना पड़ेगा, साथ में इनको यदि 50 दिन के अंदर सारे लोगों का सही तरीके से काम कर सके, कोई परेशान ना हो, इसके लिए बैंक की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा और वहां पर काउंटर बढ़ाने पड़ेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे देश के मंत्री और प्रधानमंत्री से? मेरा यही अपील है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा देश के हित में साहसी कदम उठाया है, तो कम से कम जनता के हित में एक साहसी कदम उठाएं और सरकार की तरफ से सभी बैंक वालों को निर्देश दें कि अपने अपने सभी एटीएम, जितनी एटीएम लगी पड़ी हैं, दिल्ली में एक बैंक की 3-3 हजार एटीएम लगी पड़ी हैं और चालू एक भी नहीं है। यदि सभी बैंकों का जोड़ दिया जाए तो लगभग 50,000 एटीएम है, लेकिन कोई चालू नहीं है। यदि ये 50,000 एटीएम चालू होती तो लोग 2,000 एटीएम से निकाल करके अपने काम पर चले जाते, तो ये भीड़ नहीं होती, ये लड़ाई नहीं होती। तो मेरा यही अपील है प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और सरकार के तमाम नुमाइंदों से जो इससे संदर्भ रखते हैं कि जल्द से जल्द सारी एटीएमों को चालू कराएं
बैंक के व्यवस्था में विस्तार लाएं ताकि लोगों का काम आसानी से हो सके और जनता रात को 2 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे तक खड़ा होने के बाद भी और मायूस होकर के वापस ना जाए, उनका काम हो जाए। मेरे तो धन्यवाद करते हैं। एकेपी न्यूज ही एक ऐसी न्यूज है इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो गली गली की तमाम सच्ची खबरों को प्रकाशित करती है और चलाती है। सबसे पहले तो मैं एकेपी न्यूज के जो है रिपोर्टर हरीश तोमर जी को, संपादक संतोष दुबे जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं एकेपी न्यूज से ये मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक सोशल कार्यकर्ता होने के नाते और नेशनल एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि समाचार को भारत सरकार तक पहुंचाएं ताकि जनता के हित में भारत सरकार सही कदम उठा सके। धन्यवाद। मैं अखिल कल्याण प्रहरी एक राष्ट्रीय एनजीओ चलाता हूं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूं। उसकी तरफ से मैं ये भारत सरकार से डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जिस प्रकार से देश के हित में एक साहसी कदम उठा करके प्रधानमंत्री जी ने देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, उसी प्रकार से जनता हित में कोई साहसी एक कदम उठा करके बैंकों के व्यवस्था का विस्तार करें, जो वहां पर काउंटर है उनको बढ़वाएं और साथ में दिल्ली में जितनी एटीएम है, बल्कि भारत की जितनी एटीएम है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे चालू कराएं, उसमें पैसे डालने का काम करें। पहले पैसे जब 2 टाइम डलते हो तो अब 4 टाइम डलने चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का जो जेब में पैसा था वो एक प्रकार से कागज के टुकड़े के आधार पर हो गया, कोई लेन देन नहीं कर पा रहा। तो वो लोग अपने पैसे को बदल पाए और वहां से लेकर के अपने काम को चला पाए, अपने बच्चों को फीस दे पाए, किराया भाड़ा दे पाए, नमक तेल मिर्च मसाला खरीद पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत जल्दी एक साहसी कदम उठा करके इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। आप किसी मंत्रालय के सदस्य भी हैं, वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। क्योंकि भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय के दिल्ली सलाहकार कमेटी का मैं सदस्य हूं और सदस्य होने के नाते चूंकि उपभोक्ता मंत्रालय का ही सदस्य हूं तो उपभोक्ता के विषय में सोचना मेरा फर्ज भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है। धन्यवाद एकेपी न्यूज चैनल से बात करने के लिए।